मारो राजस्थान देख रहे हैं आप। बुलेटिन की शुरुआत में बात रफ्तार के कहर की, जहां दौसा में रफ्तार ने 4 लोगों की जान ले ली। वहीं भरतपुर में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया, जबकि श्रीगंगानगर में सड़क पर काल पसरा और काल के गाल में 3 लोग समा गए। वहीं राजसमंद में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हुए। रफ्तार का कहर, प्रदेश भर से अलग अलग तस्वीरें। दौसा में 4 लोगों की मौत तो भरतपुर में रफ्तार के कहर ने 3 लोगों को अपना शिकार बनाया। श्रीगंगानगर में काल के गाल में 3 लोग समा गए। वहीं राजसमंद में 3 लोग घायल हुए हैं। 4 तस्वीरें दौसा, भरतपुर, श्रीगंगानगर और राजसमंद से। सबसे पहले बात दौसा की, जहां भीषण सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। दौसा में नेशनल हाईवे 21 पर शुक्रवार की रात जिस सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हुई है, उसकी तस्वीरें इतनी विभत्स हैं कि देखने वालों के दिल दहल जाएं। इस हादसे के बारे में बताया जा रहा है कि नेशनल हाईवे 21 पर गुर्जर सीमला गांव के पास शुक्रवार की रात एक ट्रक का टायर निकल गया था और उसका एक्सल भी टूट गया था। ट्रक के चालक और खलासी जब ट्रक का एक्सल ठीक करने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी वक्त पीछे से तेज रफ्तार से आ रहा एक ट्रेलर इस ट्रक में आ घुसा। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि ट्रेलर के आगे का हिस्सा बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया और उसे चला रहे ड्राइवर और उसमें बैठे खलासी की मौत हो गई। इतना ही नहीं, उन दोनों ड्राइवर और खलासी की भी मौत हो गई जो खराब ट्रक की मरम्मत में लगे थे। बताया जा रहा है कि मरने वाले 4 लोगों में 2 भरतपुर के रहने वाले हैं, जबकि 2 यूपी के हैं। क्रेनों की मदद से जो 4 व्यक्ति यानी दोनों ट्रकों के, ट्रक व ट्रेलर के चालक वह खलासी दो मौके पर ही खत्म हो गए। वहीं भरतपुर में भी सड़क हादसा हुआ। सवारियों से भरी ट्रॉली यहां पर पलट गई। हादसे में 3 लोगों की मौत, 2 बच्चे और एक बुजुर्ग की मौत हुई है। टेम्पो को बचाने के चक्कर में हादसा हुआ। इसमें दबने से 20 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। सेना की मदद से घायलों को बाहर निकाला गया। घटनास्थल के सामने स्थित आर्मी कैंप से भारतीय सेना के जवानों ने घायलों को बाहर निकाला और पलटी हुई ट्रॉली को भी सीधा किया गया। घायलों को आरबीएम हॉस्पिटल भर्ती करवाया गया है। आधा दर्जन घायलों की हालत गंभीर बताई जा रही है। 6 से ज्यादा घायलों के। नेशनल हाईवे पर सेवर फोर्ट के सामने ये हादसा हुआ है। सड़क हादसा भरतपुर में सवारियों से भरी ट्रॉली पलटी, 3 लोगों की मौत। और श्रीगंगानगर से खबर, जहां सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई। हादसा घमूड़वाली थाना इलाके के बींझ बायला के पास हुआ। दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें श्री गंगानगर के घमूड़वाली थाना इलाके की हैं। गुरुवार की देर रात इस कार को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी, जिसमें कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 3 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि श्री गंगानगर के घूमड़वाली थाना इलाके के बींज बायला के पास एलएनपी नहर पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने इस कार को टक्कर मार दी और उसके बाद ट्रक चालक ट्रक लेकर मौके से फरार हो गया। ट्रक की टक्कर में कार के परखच्चे उड़ गए और उसमें बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों का कहना है कि कार के परखच्चे उड़ जाने की वजह से तीनों लोग कार के अंदर ही फंस गए थे, जिसे पुलिस की मदद से बड़ी मुश्किल से बाहर निकाला गया। हालांकि तब तक तीनों की मौत हो चुकी थी। कार में बैठे जिन 3 लोगों की मौत हुई है, उनकी पहचान हो गई है और बताया जा रहा है कि इनमें से 2 48 एलएनपी के पास के ही रहने वाले हैं। राजसमंद के नाथद्वारा में भी सद्भाव टोल कंपनी की बड़ी लापरवाही देखने को मिली है। यहां बीती रात खड़े ट्रेलर से कार टकरा गई। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। राजसमंद से सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। इस हादसे में 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हुए हैं। बताया जा रहा है कि राजसमंद के नाथद्वारा के पास हाईवे पर गुरुवार की रात लाइट बंद थी और एक ट्रेलर खड़ा था। इसी दौरान ये कार यहां से गुजर रही थी और सामने खड़े ट्रेलर में ये पीछे से जा घुसी। कार की रफ्तार भी तेज थी, लिहाजा ट्रेलर से टक्कर होते ही कार के परखच्चे उड़ गए और इसमें बैठे 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिन्हें बड़ी मुश्किल से कार से बाहर निकालकर अस्पताल भेजा गया। यहाँ के लोगों का कहना है कि नाथद्वारा क्षेत्र में हाईवे प्रबंधन का काम देख रही सद्भाव टोल कंपनी की लापरवाही की वजह से लगातार ऐसे हादसे हो रहे हैं। यह हादसा भी लापरवाही का ही नतीजा है, क्योंकि जिस ट्रेलर से यह कार टकराई है वो पिछले 2-3 दिनों से यहीं खराब पड़ा है और ना तो इसे यहाँ से हटाया जा रहा है, ना ही इससे बचने के लिए कोई बैरिकेडिंग लगाई गई है। ये ट्रोला खड़ा है इसके आगे
ये 3-4 दिन से ट्रोला खड़ा खराब पड़ा है और सदबा कंपनी की तरफ से ऐसा कुछ नहीं है, रोड बना के छोड़ दी है, लाइटें तक जल नहीं रही है। वो यहाँ नहीं करें ला के इसको गाड़ी को अगर बाहर हटा देते आज एक्सीडेंट नहीं होता, क्या पता। इसकी स्थिति आज बहुत गंभीर है। जो इस रोड को देख रही है, मैनेजमेंट कर रही है। यहाँ 3 दिन से एक ट्रेलर खड़ा है नाथद्वारा मिराज मॉल के सामने ब्रिज के ऊपर, और 3 दिन से ये ट्रेलर बंद पड़ा हुआ है। कंपनी ने सद्भाव ने कुछ सूद नहीं ली इसकी, और उसकी वजह से आज ये हादसा हो गया है। सीकर के गढ़ इलाके में आज दिन दहाड़े कार से शीशा तोड़कर करीब 10.5 लाख पार कर लिए गए। व्यापारी अमित कुमार अपनी कार खड़ी करके मंदिर में दर्शन करने के लिए गए थे। इसी दौरान बाइक पर सवार बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया। पुलिस के मुताबिक बदमाश गाड़ी का शीशा तोड़कर पैसे निकालकर फरार हो गए। सूचना पर कोतवाली थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शहर में नाकाबंदी करवाई है। कार से कैश निकालने की पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई है। पुलिस अब सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच पड़ताल में जुट गई है। मैं मेरे रूटीन के अकॉर्डिंग आ रहा था, और आज मेरे रूटीन के हिसाब से यहाँ कृष्ण कोठी में आया था दर्शन के लिए। आया, मेरी गाड़ी मैंने खड़ी करी, और वहाँ खड़ी करने के बाद मैं दर्शन करने गया। दर्शन करके वापस आया तो मेरी गाड़ी का ड्राइवर साइड का ग्लास टूटा हुआ था, और उस गाड़ी के अंदर मेरा कुछ केस रखा हुआ था, वो केस वहाँ से गायब था। 10,26,355 रुपये। खबर दौसा से। दौसा में कांस्टेबल की पीट कर हत्या कर दी गई। पांचोली गांव में कांस्टेबल की हत्या की गई। जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसके बाद इस कांस्टेबल के ये पारिवारिक विवाद था। भतीजे ने ही, बताया जा रहा है, भतीजे ने ही कुछ लोगों के साथ मिलकर कांस्टेबल को बुरी तरह से पीटा, जिसके बाद घायल हालत में उसे जयपुर रेफर किया गया और इलाज के दौरान कांस्टेबल की मौत हो गई। कांस्टेबल संजय गुजर इसका नाम बताया जा रहा है। कांस्टेबल की मौत हो गई संजय गुजर की। दौसा के पांचोली गांव में पुलिस कांस्टेबल की पीट कर हत्या। कांस्टेबल गुजर अपने गांव पांचोली आया था, जहां उसका भतीजे से जमीन को लेकर विवाद हो गया। इसके बाद कुछ लोगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी। इसके बाद उसे गंभीर अवस्था में सिकराय अस्पताल लाया गया, जहां से दौसा जिला अस्पताल रेफर किया गया। दौसा जिला अस्पताल से ने भी उनकी हालत को नाजुक देखते हुए जयपुर रेफर कर दिया। जयपुर के जेएनयू अस्पताल में कांस्टेबल संजय गुजर की मौत हो गई। खबर कोटा से। कोटा में चोरी के आरोप में एक युवक की पीट कर हत्या करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पुलिस के मुताबिक वारदात के बाद आरोपियों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया और फिर दूसरे दिन उसे निकालकर गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस को एक आरोपी के दोस्त ने ही पूरी वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक का नाम रवि उर्फ राजू था, जो हरिओम नगर का रहने वाला था। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। कोटा से खबर है, एक युवक की चोरी के आरोप में पीट कर हत्या कर दी गई। वारदात के बाद आरोपियों ने शव को पानी की टंकी में डाल दिया और अगले दिन निकालकर उसे गंदे नाले में फेंक दिया। पुलिस को एक आरोपी के दोस्त ने ही इस पूरी वारदात की सूचना दी, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लिया। मृतक का नाम रवि था, जो हरिओम नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस ने अब आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित कर दी है। चूरू के तारानगर में राजगढ़ रोड पर बंद पड़े होटल में प्रेमी युगल का शव मिलने से सनसनी फैल गई। पुलिस का कहना है कि पहली नजर में ये मामला प्रेम प्रसंग का लग रहा है और इसी के चलते दोनों ने खुदकुशी कर ली। पुलिस ने दोनों शवों को कब्जे में लेकर राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। युवती तारानगर की रहने वाली थी और युवक रायसंग नगर का निवासी बताया जा रहा है। लड़की अविवाहित थी, जबकि लड़का शादीशुदा। थाने पे सूचना मिली कि राजगढ़ रोड पे भट्टे के पास एक पुराने होटल खंडर में एक युवक और एक युवती मृत अवस्था में पड़े हैं। तब हम सूचना पाकर के थाने से जाब्ता लेकर के रवाना हुए, मौके पर पहुंचे। मौके पर पहुंच दोनों बॉडियों को मोर्चरी रूम में रखवाया ला करके। झुंझुनू में कुछ लोगों ने एक बुजुर्ग पर जानलेवा हमला कर दिया। घटना गूड़ागौड़जी थाना इलाके के पोंख गांव की है।
जहां खेत में काम कर रहे बुजुर्ग व्यक्ति पर कुछ लोगों ने जानलेवा हमला कर दिया और मारपीट कर मौके से फरार हो गए। गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग को बीडीके अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित के बेटे ने जानलेवा हमले का केस दर्ज करवाया है। हमारे खेत में बैठा और अकेला ही 6-7 जना हुए बेड़ा और वह आया जग्गू बाथा दाताराम ताराचंद बलराम और मन्नीराम यार मेरे पिताजी हमारा टेक रहे हो आप गुड्डा थाना में रिपोर्ट दर्ज करवा चुके हैं। अभी हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। खबर झुंझुनू से, जहां 24 दिन पहले दवा की जिस दुकान पर कैंपर घुसाकर तोड़फोड़ की गई उसी दुकान में आज फिर तोड़फोड़ की गई। दवा दुकान के बाहर ताबड़तोड़ लोहे के सरिये से वार करने वाली ये तस्वीरें झुंझुनू के मुकुंदगढ़ से आई हैं। बताया जा रहा है कि गुरुवार को मुकुंदगढ़ मंडी में रेलवे स्टेशन रोड पर बने हरगोविंद अग्रवाल के मेडिकल शॉप पर 2 लोग पहुंचे और दोनों ने लोहे के सरिये से दवा दुकान में तोड़फोड़ शुरू कर दी। दवा दुकान के सामने किसी ने इस वारदात की तस्वीरें रिकॉर्ड कर ली, जो तस्वीरें आप इस वक्त टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस तोड़फोड़ को लेकर पीड़ित दुकानदार ने जो रिपोर्ट दर्ज कराई है उसके मुताबिक उनकी दुकान पर 2 लोगों ने हमला किया है। उसमें एक का नाम नरेश गुर्जर है। हरगोविंद अग्रवाल ने अपनी रिपोर्ट में ये भी कहा है कि नरेश गुर्जर ने उन पर और उनके भाई पर सरिया से वार करने की कोशिश की। हालांकि दुकान में बने काउंटर के नीचे छिप जाने की वजह से उनकी जान बच गई। पुलिस अब इनकी रिपोर्ट पर मामले की जांच कर रही है। वैसे आपको बता दें कि 25 दिन पहले भी इसी दवा दुकान पर कैंपर गाड़ी घुसाकर तोड़फोड़ की गई थी। चलिए चलते हैं जयपुर, जहां एबीवीपी का प्रदर्शन चल रहा है। आरपीएससी आरएस भर्ती परीक्षा 2018 मामला को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं। भर्ती में भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के एबीवीपी आरोप लगा रही है। एबीवीपी आज जिला कलेक्ट्रेट पर भी प्रदर्शन कर रही है। जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया जा रहा है। विद्यार्थी परिषद का शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा के खिलाफ प्रदर्शन, कल भी विद्यार्थी परिषद ने प्रदर्शन किया था। इसी भी तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर एबीवीपी का प्रदर्शन। पिछले दिनों जो विवाद देखने को मिला उसके बाद अब एबीवीपी सड़कों पर उतर आई है, प्रदर्शन कर रही है। भर्ती के खिलाफ ये प्रदर्शन कर रही है। कुछ भर्तियों में धांधली को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। कलेक्टर को ज्ञापन दिया है एबीवीपी ने। इसी भी तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर। आरपीएससी आरएस भर्ती परीक्षा 2018 का मामला जिसे लेकर ये प्रदर्शन किया जा रहा है। भर्ती में भाई भतीजावाद का आरोप लगा रही है एबीवीपी, भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। महेश दादीच मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं और ये तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। महेश, क्या कह रहे हैं एबीवीपी कार्यकर्ता? महेश, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पर विद्यार्थी परिषद प्रदर्शन कर रही है। आप तस्वीरों में देख रहे हैं। कल भी जो आरएस भर्ती परीक्षा 2018 पे जो मामला है उसमें यहाँ पर जो अभ्यर्थी है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। आज भी तो लगातार यहाँ पर अभ्यर्थियों का आप देख सकते हैं नारेबाजी जो है वो लगातार की जा रही है। और साथ ही में जो अभ्यर्थी है वो ये कह रहे हैं कि इस परीक्षा में जिस तरह का जो मामला सामने आया उसके बाद में गड़बड़ी की पूरी आशंका है। उसे लेकर के जो जांच है सीबीआई की तरफ से वो करने की जो मांग है ये एबीवीपी की तरफ से की जा रही है। और प्रदेश भर में प्रदर्शन करके एबीवीपी इस मुद्दे को उठा रही है, क्योंकि सीधे तौर पर जो अभ्यर्थी है, विद्यार्थी है, उनसे जुड़ा हुआ मामला है। और भर्तियों में अगर भाई भतीजावाद की जिस तरह की बात जो है आरोप ये विद्यार्थी परिषद की तरफ से लगाया जा रहा है। और सरकार, कांग्रेस सरकार के खिलाफ भी जो नारेबाजी है वो विद्यार्थी परिषद यहाँ पर कर रही है। और इस मामले में आज जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन करके जिला कलेक्टर को ज्ञापन दिया है। और एबीवीपी जो है वो यहाँ पर प्रदर्शन करेगी, हमारी कोशिश है। होशियार मीना हमारे साथ में है, प्रदेश संगठन, क्या कहना चाहेंगे होशियार इस मामले में? जो उनकी मेरिट लिस्ट है उसमें गड़बड़ी हुई है, इंटरव्यू में उनको बहुत भारी नुकसान की गड़बड़ी हुई है। इंटरव्यू में साक्षात्कार में उनको बहुत भारी नुकसान देखने को मिल रहा है। भ्रष्टाचार का बहुत बड़ा
सबसे बड़ी प्रशासनिक भर्ती में इस तरीके से भ्रष्टाचार देखने को मिल रहा है। इसकी सीबीआई से जांच हो और सीबीआई से जांच के साथ में निष्पक्ष जांच की मांग हम करते हैं और ये पद पर रहते हुए दुरुपयोग कर सकते हैं, इसलिए इनको बर्खास्त करने के बाद में सीबीआई जांच हो। इसकी आगे रणनीति आज हमारे सभी जिला मुख्यालय पर, प्रदेश व्यापी जिला हेडक्वार्टर पर हमारा प्रदर्शन हुआ है और हम सभी लोग एक रणनीति के साथ में आगे की योजना बनाएंगे और जल्दी एक बड़ा प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की योजना विद्यार्थी परिषद बना रहा है। प्रदेश व्यापी आंदोलन करने की बात जो है यहाँ पे विद्यार्थी परिषद कहती हुई दिखाई दे रही है और ये कह रहे हैं कि जब तक इस मामले में जांच शुरू नहीं की जाती है तब तक उनका आंदोलन यहाँ पर लगातार जारी रहेगा। तो नारेबाजी करते हुए जो तस्वीरें हैं वो आप देख रहे हैं विद्यार्थी परिषद के प्रदर्शन की है, आंदोलन की है और आरएस भर्ती परीक्षा पर इनका जो गुस्सा है, इनकी जो नाराजगी है वो लगातार देखने को मिल रही है। कल भी इन्होंने सिविल लाइन पर प्रदर्शन किया था जहाँ से एक दर्जन विद्यार्थी। ठीक है, चलिए शुक्रिया महेश तमाम जानकारी के लिए। तो आरपीएससी आरएस भर्ती परीक्षा 2018 का मामला, एबीवीपी का प्रदर्शन। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। फोन टैपिंग का मामला, जासूसी कांड का मामला अब गर्माता जा रहा है। सियासत हाई। जासूसी कांड पर राहुल गांधी ने भी बयान दिया है, कहा मेरा फोन टैप हुआ है। पेगासस का इस्तेमाल हथियार के तौर पर किया जा रहा है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। राहुल गांधी ने पत्रकारों से बात करते हुए तमाम बातें कही और कहा कि गृह मंत्री को इस्तीफा देना चाहिए। जासूसी कांड पर विपक्षी दल एकजुट हो चुके हैं। फोन टैप किया, ये मेरे प्राइवेसी का मामला नहीं है, ये राहुल गांधी की प्राइवेसी का मामला नहीं है। मैं विपक्ष का एक नेता हूं, मैं जनता की आवाज उठाता हूं। ये उस पर आक्रमण है, ये जनता की आवाज पर आक्रमण है। सुप्रीम कोर्ट पे पेगासस का प्रयोग किया गया, राफेल का जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोकने के लिए पेगासस का प्रयोग किया गया। तो नरेंद्र मोदी ने इस हथियार को हमारे देश के खिलाफ यूज किया है और इसके लिए सिर्फ एक शब्द है, ट्रीजन। होम मिनिस्टर को इस्तीफा देना चाहिए और जुडिशियल इंक्वायरी, सुप्रीम कोर्ट इंक्वायरी नरेंद्र मोदी पे होनी चाहिए, क्योंकि पेगासस को का ऑथराइजेशन और कोई कर नहीं सकता है। इस पेगासस का ऑथराइजेशन प्रधानमंत्री और होम मिनिस्टर कर सकते हैं। वहीं पीसीसी अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि केंद्र किसान विरोधी है, केंद्र सरकार किसान विरोधी है, लेकिन कांग्रेस किसानों के साथ खड़ी है। मदेरणा साहब एक ऐसे नेता थे जो हमेशा किसान के हित की बात करते थे, गरीब के हित की बात करते थे, दलित के हित की बात करते थे। लेकिन दुर्भाग्य से अब केंद्र में ऐसे लोग सत्ता पे आ गए जो किसान के वोट से केंद्र में पहुंचने के बाद में किसान के विरोध में काले कानून ला रहे हैं, किसान को गुंडा, मवाली, उग्रवादी कहा जा रहा है, उनके खिलाफ अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है। 8 महीने बाद में भी किसान की कोई सुनने वाला नहीं है। कल उनकी विदेश राज्य मंत्री मोदी सरकार की लेखी, मीनाक्षी लेखी नाम है शायद, वो ये कह रही है कि ये तो किसान क्यों कह रहे हो, उनको तो मवाली ये तो मवाली है। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है कि जो अन्नदाता है, जो जमीन का सीना चीर करके, खून पसीना बहा करके पूरे देश और दुनिया का पेट पालता है, उसके अन्न के कारण से हम जिंदा हैं। जब NDA 1 बना था तो जो भूमि अधिग्रहण कानून था वो जो यूपीए सरकार में सर्वसम्मति से, जिसमें बीजेपी भी सहमत थी, उस सर्वसम्मति से प्रस्ताव किए हुए अधिनियम को उन्होंने बदलने की कुचेष्टा की। किसान की जमीन को ओड़ी कोड़ी के भाव में पूंजीपतियों को देने के लिए षड्यंत्र रचा गया, लेकिन हमारे नेता
राहुल गांधी जी किसानों के साथ खड़े हुए, किसानों ने संघर्ष किया, कांग्रेस पार्टी ने राहुल गांधी जी के नेतृत्व में उसका किसान का सहयोग किया और अंत में जीत किसान की हुई। मैं समझता हूं अब भी देर हो सकती है लेकिन जीतेगा किसान ही। ये लोग चंद दिनों के मेहमान हैं। ये जो पर्दे के पीछे राजनीति करने वाले लोग हैं, आज केंद्र में एक भी ऐसा मंत्री नहीं है जिसके ऊपर आरएसएस का व्यक्ति को उन्होंने जासूसी के लिए नहीं बैठा रखा है। और केंद्र में या भारत में ऐसा कोई भी किसी भी विपक्षी पार्टी का ऐसा नेता नहीं है जिसकी दूसरी विदेशी कंपनियों के साथ पैसे देकर के, सरकारी पैसे का दुरुपयोग करके ये लोग जासूसी नहीं करवा रहे हैं। राफेल में जिस प्रकार से फ्रांस में जांच बैठाई गई है, मैं समझता हूं ये भी वापस मामला खुलना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। और ये जो पेगासस वाला जो जासूसी कांड है, इसकी भी सुप्रीम कोर्ट से जांच होनी चाहिए। मदेरणा साहब से कुछ तो सीख लो भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस वालों। उनको जब लगता था कि किसान के हित में मुझे कानून परिवर्तित करना है तो वो 1 मिनट में कानून परिवर्तित करते थे और किसान के, दलित के, गरीब के, पिछड़े के हक में फैसला लेते थे। लेकिन आज दुर्भाग्य से ऐसे लोग सत्ता में बैठे हैं जो देश कि जब आज़ादी की जंग पूरे देश के लोग लड़ रहे थे, कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी, तब ये लोग मुखबिरी करते थे अंग्रेजों की। ऐसे लोग आज केंद्र में सत्ता में आ गए हैं, उनके किसान का दर्द का कोई मतलब नहीं है। आज भीलवाड़ा पहुंचे कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पेगासस मुद्दे को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार अपनी मोनोपोली चला रही है और सभी के फोन टैप करवा रही है। दिग्विजय सिंह से खास बातचीत की संवाददाता मनीष दाधीच ने। पेगासस का मुद्दा चल रहा है, अभी खासतौर पर हाईलाइट हो रखा है। देश भर में जासूसी के आरोप लगाए गए पत्रकारों के, राजनेताओं के, इनके जो फोन है वो टैप किए जा रहे हैं केंद्र सरकार की। यह है कि जो आज कानून है देश में, किसी का फोन टैप करने का अधिकार राज्यों में चीफ सेक्रेटरी के, होम सेक्रेटरी के कमेटी को अधिकृत किया हुआ है कानून में। और देश में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में कैबिनेट सेक्रेटरी की, होम सेक्रेटरी की कमेटी है, इसमें ये अधिकृत किया जा सकता है। केवल इन केसेस में जहां सुरक्षा का मामला हो, राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला हो, आतंकवाद का मामला हो, जहां जो अवैध धंधे होते हैं उनका मामला हो, चाहे ड्रग्स का मामला हो, इनमें अधिकृत किया जा सकता है। अपराध के अपराधियों को रोकने के लिए और अपराध रोकने के लिए किया जा सकता है। अब राहुल गांधी ने कौन सा अपराध कर दिया? वो कौन से राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा हो गए? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई, वो क्या खतरा थे? लवासा जी इलेक्शन कमीशन के मेंबर, क्या वो राष्ट्र की सुरक्षा के लिए खतरा थे? मीडिया के आपके लोग प्रतिष्ठित, क्या वे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा थे? ये पूरे तरीके से विरोधियों को फंसाने के लिए ये सब किया गया है, क्योंकि ये पेगासस इतना खतरनाक स्पाईवेयर है कि आपका मोबाइल फोन से जितना डॉक्यूमेंट है, जितने आपके पासवर्ड है, सब चुरा सकते हैं और उसके आधार पर ये पूरे विश्व पे कब्जा करना चाहते हैं। इसलिए साथ में ये जिसको चाहे वो अपराध में फंसा सकते हैं। वक्त एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद माननीयों से मास्क अपील।